प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, मीठी मीठी गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि हमने पिछली कक्षा में यानी कि पिछले क्लासेज में हमने आप लोगों को एडजेक्टिव की क्लास लिया था और जिसमें आप लोगों को एडजेक्टिव के डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल और उसके टाइप्स, जी हाँ, उसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। और उसी टाइप्स में से प्यारे साथियों, ये जो पहला टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम से, बहुत सरल शब्दों में आप इसको समझेंगे और पहचानेंगे कि कैसे हमारा ये एडजेक्टिव है। तो पहले तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को उसके साइज के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं कि साइज का मतलब माय डियर आकार। साइज का मतलब क्या होता है? आकार। हम उसके आकार से कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे उसका आकार कैसा है, जैसे कि टॉल है, लंबा है, शॉर्ट है, छोटा है, बिग बड़ा है, स्मॉल छोटा है, लॉन्ग है, हाई है। ये तो उसके साइज हो गए कि वो है कैसा, दिखता कैसा है, लंबा है कि छोटा है, और नाटा है ना, बड़ा है, ऊंचा है, ये सब उसके आकार पे डिपेंड करता है। फिर उसका जो कंडीशन होता है, उसके जो कंडीशन यानी अवस्थाएं कैसी, यानी वो किस प्रकार का है। जैसे कि हमारा जो नाउन है वो नया है, ओल्ड है, गुड है, बैड है, क्लीन है, साफ है, गंदा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर बात करते हैं उसके टेस्ट के अनुसार। कैसे माय डियर? टेस्ट यानी उसका स्वाद कैसा है। तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देखिए। जैसे स्वीट मीठा हो गया, बिटर कड़वा हो गया, शोर खट्टा हो गया, है ना। और इसी प्रकार से तीखा, साल्टी, यहाँ पे अगर आप चाहें तो साल्टी भी कर सकते हैं, SALTY, साल्टी। साल्टी का मतलब नमकीन, साल्टी का मतलब नमकीन, जी हाँ, साल्टी का मतलब नमकीन। फिर बात करते हैं इसके कलर की माय डियर। जैसे कि कलर इसका कैसा है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, आदि। और फिर इसके शेप की अगर बात किया जाए, क्या शेप इसका कैसा है, जैसे राउंड में है, स्क्वायर में है, सर्कुलर में है, ठीक है। तो ये तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन सब जो है साइज के आधार पे, कंडीशन के आधार पे, टेस्ट के आधार पे, कलर के आधार पे। तो अब बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। हम इसके डिफिनीशन को कैसे जान सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते किसको हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग रूप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गोरा, काला, सांवला, है ना, सफ़ेद, रंग और रूप, उसका रूप कैसा है, भद्दा है कि अच्छा है, उसके आकार प्रकार, लंबा है कि बड़ा है, कैसा है, गुण दोष, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है कि खराब है, उसकी स्थिति, नया पुराना आदि का क्या कराता है, बोध कराता है। कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ही होता है गुण। क्या होता है माय डियर? गुण होता है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कराता है? बोध कराता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माय डियर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं माय डियर। जी हाँ, अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा रमन इज अ टॉल मैन। एक चीज़ और हम आपको बता दें, देखिए जितने जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, अधिकतर एडजेक्टिव्स की मैं बात करता हूँ, वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं माय डियर? नाउन के पहले। अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप नाउन को पकड़ लेंगे तो जो नाउन के पहले वर्ड होगा वही आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है? एग्जाम्पल ये कह रहा है कि रमन इज अ टॉल मैन, यानी कि रमन कैसा है? रमन जो है एक लंबा आदमी है। रमन इज अ टॉल मैन, रमन कैसा है? अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि नाउन क्या है पहले? नाउन तो रमन भी है और यहाँ पे मैन भी है, लेकिन रमन के पहले तो देखिए कुछ नहीं आया है ना। लेकिन मैन के पहले क्या आया है? टॉल। तो ये टॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये टॉल से क्या पता चला? उसके आकार का। किसके? आकार का।
तो इसलिए यानी रमन कैसा है, रमन लंबा है। तो जब रमन लंबा है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माय डियर, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि ही इज ए फुलिश स्टूडेंट, ही इज ए फुलिश। अब यहाँ पे पहले नाउन पकड़िए। नाउन क्या है माय डियर, स्टूडेंट। नाउन क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पहले देखिए क्या है, फुलिश। यानी कि ही इज ए फुलिश, वह स्टूडेंट तो है, कैसा स्टूडेंट है, मूर्ख स्टूडेंट है। तो यहाँ पे उसके क्वालिटी की बात हो रही है। तो यानी कि फुलिश क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्योंकि वो कैसा है, वो मूर्ख है, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात हो रही है। उसकी खूबी बताई जा रही है, भले वो चाहे अच्छी खूबी हो चाहे खराब हो। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कह रहा है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए सी क्या है, प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन क्या है माय डियर, गर्ल है। और गर्ल कौन सा नाउन है बताइए, हमने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी है, कॉमन नाउन। कैसा है बच्चा, कॉमन नाउन है। तो अब ये नाउन के पहले देखिए क्या आया है, ब्यूटीफुल। नाउन के पहले क्या है माय डियर, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, पहली बात तो एडजेक्टिव है, पहली बात क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर बात किया जाए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो गर्ल कैसी है, सुंदर है। गर्ल कैसी है, सुंदर है। तो उसके रंग रूप को किसको बता रहा है, रंग रूप को बता रहा है। तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, आई राइट विथ एन ओल्ड पेन। मैं लिखता हूँ किससे, विथ एन ओल्ड पेन। अब यहाँ पे नाउन देखिए क्या है, पेन है ना। नाउन क्या है, पेन है। अब पेन के पहले क्या आया, ओल्ड आया। पेन के पहले क्या आया, ओल्ड आया। तो ओल्ड क्या हो जाएगा, पहली बात तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये ओल्ड मतलब नया, पुराना, ये सब क्या बता रहा है, ये स्थिति को बता रहा है। किसको बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपसे बताया कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि नाउन के पहले नहीं आते। जैसे मैं कहूँ कि आई एम गुड, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नाउन भी नहीं है ना। गुड के बाद कोई नाउन है नहीं, है ना। लेकिन ये गुड क्या है, ये गुड क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की। कौन अच्छा है, मैं अच्छा हूँ। कौन अच्छा है, मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे ये गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी अच्छाई को बता रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा, ये सब जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ऊपर दिए गए सेंटेंस में जैसे टॉल हो गया, फुलिश हो गया, ब्यूटीफुल हो गया माय डियर, ओल्ड का प्रयोग क्रमशः मैन, स्टूडेंट, गर्ल, पेन के लिए हुआ है, जो इनकी विशेषता को बताते हैं। अर्थात आदमी के लंबा होना, छात्र का मूर्ख होना, लड़की के सुंदर होना, कलम का पुराना होना, ये सब क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। और इसलिए इनको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल जो कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के आकार पर। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने शॉर्ट, लिटिल, फैट, टॉल, बिग, लार्ज, ये सब क्या है, ये साइज के अनुसार है एडजेक्टिव। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के अनुसार, जैसे यंग, ओल्ड, मॉडर्न, एंशिएंट। फिर एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन के आधार पे। ओल्ड का मतलब देखिए यहाँ पे पुराना है, यहाँ पे बूढ़ा है ना। फ्रेश माने ताज़ा, क्लीन माने साफ सुथरा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अब हम स्वाद के अनुसार बताएंगे। जैसे शोर माने खट्टा, स्वीट माने मीठा, स्पाइसी माने मसालेदार। याद रखिएगा, स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार। जी हाँ, मसालेदार। फिर कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड के आकार पे भी। जैसे लाउड,
ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वाइट, बिल्कुल शांत। साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप, ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ साउंड के आधार पे। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, जैसे मटेरियल पदार्थ के आधार पर, जैसे सिल्वर हो गया चांदी, प्लेटिनम हो गया गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, क्या हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ, सब नोट करते चलिए साथियों, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के अनुसार पे, ये सब नोटेबल पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये सब इनको नोट कर लीजिए साथियों। जैसे डेली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब क्या है, ये सब टाइम के आधार पे हैं, क्या है, टाइम के आधार पे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पे, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ये सब इसके कलर के आधार पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको इसमें बताना होगा, क्या बताना होगा कि एडजेक्टिव क्या है। एग्जाम्पल तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कहाँ है एग्जाम्पल, कौन है एग्जाम्पल, आपको वो अंडरलाइन करना होगा। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, पहला है ही इज ए नॉटी बॉय। तो पहले मेरे फार्मूले को अपनाइए, क्या, पहले आप नाउन को देखिए, नाउन का पता लगाइए, और नाउन के पहले जो मिले वही एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए, पहली बात, कभी कभी मैंने आपको बताया भी है, कुछ ऐसे भी होते हैं एडजेक्टिव जो कि नाउन के पहले नहीं आते, लेकिन अगर आपको नाउन मिल रहा है तो नाउन के पहले वाले को पकड़िए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ही इज ए नॉटी बॉय। तो यहाँ पे नाउन कौन है बताइए, नाउन यहाँ पे माय डियर बॉय, तो बॉय के पहले कौन है, नॉटी, यानी नॉटी क्या हो गया, नॉटी आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये आप बहुत जल्दी देखते ही पहचान लेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल, द बॉस ऑफ हिज कंपनी इज अ ग्रेट पर्सन, है ना, द बॉस ऑफ हिज कंपनी इज अ ग्रेट पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन की बात करें, किसकी बात करें माय डियर, पर्सन, तो पर्सन के पहले क्या आया है, ग्रेट, तो यहाँ पे ग्रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो यहाँ पे नाउन क्या है, कंट्री, और इसके पहले क्या है, डेवलप्ड, है ना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा डेवलप्ड। फिर कह रहा है कि अगला वाक्य देखिए, सिमरन, सिमरन इज एन एक्सीलेंट यंग चाइल्ड इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे पहली बात आपको नाउन खोजना है, क्या खोजना है माय डियर, नाउन। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कई आपको नाउन दिख रहे होंगे, देखिए कितने नाउन है, ध्यान से देखिए, सिमरन हो गया, ठीक है, चाइल्ड हो गया, और क्लास हो गया। सिमरन कौन सा नाउन है माय डियर, प्रॉपर नाउन है। चाइल्ड कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लास कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है ना। लेकिन अब उसके पहले की बात हो रही है कि नाउन के पहले, तो याद रखिए सिमरन के पहले कुछ है, नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड के पहले कुछ है, जी हाँ है, यंग है, तो यंग क्या हो जाएगा माय डियर, यंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जरूरी नहीं है माय डियर कि एक ही वाक्य में केवल एक ही नाउन या एक ही एडजेक्टिव आए। अब यहाँ पे देखिए क्लास है, अब क्लास के पहले क्या आया है, द, तो द क्या है, द तो एडजेक्टिव है नहीं, ये तो आर्टिकल है, द क्या है, आर्टिकल है, और कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है, कौन सा, डिफिनिट आर्टिकल है ना। चलिए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। माय मदर इज वेरी स्वीट, मेरी माँ बहुत ही मिठाई है ना। स्वीट माने क्या, स्वीट माने मीठा नहीं, मतलब बहुत प्यारी, याद रखिएगा, स्वीट का मतलब प्यारी, प्यारा, प्यारी, तो मेरी माँ क्या है, मेरी माँ बहुत प्यारी हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मदर की विशेषता कौन बता रहा है, स्वीट बता रहा है, कौन बता रहा है, स्वीट बता रहा है। इसलिए
माय मदर नाउन है और नाउन की यहाँ पे विशेषता। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, कभी कभी नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा तो आपको पता लगाना होगा कि ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो प्यारी कौन है, प्यारी माँ है, तो इसलिए यहाँ पे स्वीट एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। फिर कह रहा है कि द पार्सल इज हैवी। अब यहाँ पे देखिए हैवी माने भारी है, तो क्या पार्सल कैसा है, नाउन यह है ना पार्सल, तो पार्सल कैसा है, पार्सल भारी है, यानी हैवी। हैवी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए अभी आप ऐसे चल रहे थे, अब आप ऐसे चल रहे हैं, है ना, तो इसलिए आपको नाउन को पकड़ना है। अगर नाउन पकड़ लेंगे तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे। देखिए जैसे ऋतिक इज अ गुड बॉय, ऋतिक भी तो नाउन है ना, लेकिन यहाँ पे एक और नाउन दे दिया बॉय। बॉय कैसा नाउन है माय डियर, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। बॉय की खूबी क्या है, गुड है, तो गुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। द गर्ल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे लड़की नाउन है। अब लुकिंग का मतलब दिखाई पड़ना, लुकिंग का मतलब क्या होता है माय डियर, दिखाई पड़ना, दिखाई देना। यानी लड़की कैसी दिखाई दे रही है, लड़की जो है ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है माय डियर, ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, यानी कि सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लड़की का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माय डियर, ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, हमारा अगला एग्जाम्पल कर रहा है कि द डॉग इन द पार्क इज अ ब्लैक कलर। कैसा है, यानी कि जो डॉग है वो कैसा है, वो ब्लैक कलर है। कैसा है, ब्लैक। तो ये कलर के आधार पे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, हिज ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड। हमारे जो दादाजी हैं वो क्या हैं, ओल्ड तो हैं लेकिन टू ओल्ड हैं, है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव टू नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव ओल्ड होगा। क्यों, क्योंकि दादाजी कैसे हैं, दादाजी बूढ़े हैं। दादाजी कैसे हैं, दादाजी बूढ़े हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। दियर लाइफ इज गोइंग परफेक्ट। उसका जो जीवन है वो कैसे बीत रहा है। यहाँ पे गोइंग का मतलब जा नहीं रहा है, यहाँ पे व्यतीत हो रहा है। गोइंग का मतलब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है व्यतीत होना। क्या होना, व्यतीत होना। ठीक है, उनका जीवन जो है व्यतीत हो रहा है कैसे, परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, बहुत अच्छे तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। फिर द बेबी इज सो क्यूट, सो क्यूट, है ना। बच्चा कैसा है, बच्चा बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे माय डियर क्यूट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब तो आप देख के ही बता ले रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए, सरोजनी नगर इज अ बिग मार्केट इन दिल्ली। यानी कि सरोजनी नगर दिल्ली में एक बड़ा मार्केट है। तो मार्केट के पहले क्या आया, बिग आया। तो बिग क्या हो गया माय डियर, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने इस प्रकार से एग्जाम्पल भी समझे, डिफिनीशन भी समझे, सारी चीज़ों को यानी आपने क्लियर कर लिया। अब आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देखते ही पहचान लेंगे एडजेक्टिव क्या है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं। साइज के आधार पे, कलर के आधार पे, तमाम प्रकार से आपने देखा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, अगले क्लास में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जी हाँ, अगला इसका जो प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को भी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे, जिससे कि आप देखते ही पता कर लें कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार पुनः प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत।